नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। ये मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो है, तो आई होप कि आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं यूएसए, इज़राइल और ईरान के बीच में चलने वाले वॉर के बारे में। अब ये जो वॉर चल रहा है, वॉर का मोटिव तो था मेरे ख्याल से रेजिम चेंज करना ईरान का, बट अभी ईरान जो है अपनी फुल पावर से लड़ रहा है। जितने भी उसके पास वेपन्स हैं और अभी भी कई सारे वेपन्स उनके पास रखे हुए हैं टनल्स वगैरह में। उन्होंने अपने फोटो भी शेयर किए हैं इन सब चीज़ों के। तो ये देखते हैं कि ये वॉर कितना लंबा चलता है। अभी तो यूएस का जो प्रेसिडेंट है ट्रम्प, यार क्या बोलूँ, वो बंदा तो सन की है। वो बोल रहा है कि आई डोंट गेट बोर्ड, मतलब ये 4-5 वीक वॉर को खींच लेगा, ये बता रहा है, मैं तो लड़ लूँगा। अब देखते हैं ईरान ये वॉर लड़ पाएगा कि नहीं लड़ पाएगा 4-5 वीक तक। बट सोचने की बात ये है कि अब जो ऑयल मार्केट है वो क्या होगा? वैसे तो ईरान अभी बम गिराया जा रहा है उसके आस-पास के सारे देशों पे, उसके आस-पास की जितनी भी कंट्रीज़ हैं। अब मेरे को पूरी तरह से नाम तो नहीं पता, यूएई है, इराक है, जितनी भी कंट्री में मतलब कह लो कि यूएसए के बेसेस है ना, यूएसए के आर्मी बेसेस, उन पे अटैक किया जा रहा है। और जितनी भी यूएसए की रिफाइनरीज़ हैं, रिफाइनरीज़ जो कच्चे क्रूड ऑयल को एक पेट्रोल वगैरह यूजेबल ऑयल में बनाती हैं, वो रिफाइनरीज़ मोस्टली इन्हीं कंट्रीज़ में हैं, क्योंकि बट हैं यूएस की कंपनीज़, हैं यूएस की कंपनीज़ जो ऑयल को रिफाइन करके उसे महँगे प्राइस में बेच रही हैं दूसरी कंट्रीज़ में, जिसकी वजह से वो अच्छा प्रॉफिट कमा ले रही हैं। अब क्या है कि यूएसए चाहता है कि ऑयल मार्केट पे पूरा कंट्रोल चाहिए इसे। अभी इन्होंने वेनेजुएला को तो पकड़ लिया। वेनेजुएला पे अपना पूरा कंट्रोल मेरे ख्याल से हो चुका है, क्योंकि इनकी जो गवर्नमेंट है वो कोलैप्स कर गई। जैसे अभी इन्होंने यहाँ पे खamenei को मार के सोचा है कि ये गवर्नमेंट को कोलैप्स कर लेंगे, बट अभी भी कुछ हैं मतलब सीनियर लेवल के बंदे जो अभी गवर्नमेंट को कोलैप्स नहीं होने दे रहे। आपको पता है ये सऊदी अरेबिया जो अभी जिस पे बम मतलब ईरान अभी बम गिराया जा रहा है मतलब सऊदी अरेबिया बोल रहा है कि भाई मेरे को क्यों पेल रहे हो? तो ईरान इस कंट्री पे भी बम गिराया जा रहा है, क्योंकि अच्छी खासी साठगांठ है इसकी यूएस के साथ। ईरान अभी मैं जो ये आपको दिखा रहा हूँ, ये जो ग्राफ है इसमें दिखाया जा रहा है कि प्रूवन क्रूड ऑयल रिजर्व, मतलब किन कंट्रीज के पास क्रूड ऑयल है, अच्छा खासा क्रूड ऑयल है, उसमें वेनेजुएला का नाम सबसे पहले आता है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि कौन-कौन सी कंट्रीज में दिखा रहा हूँ कि यूएसए के कंट्रोल में, वेनेजुएला यूएसए के कंट्रोल में, मोस्टली कंट्रोल में आ चुकी है। अब तो वहाँ पे गवर्नमेंट पहुँचा के उनकी गवर्नमेंट को कोलैप्स कर लिया। मतलब उनकी गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई है, अब मोस्टली यूएसए का ही कंट्रोल है। सऊदी अरब में यूएस के बेसेस है, तो मतलब समझ जाओ कि यूएस का ही कंट्रोल है। ईरान में अभी कंट्रोल नहीं है। ईरान में इसी वजह से वॉर छिड़ा जा रहा है। वॉर हो रहा है कि मतलब इनकी गवर्नमेंट में जो खamenei था उसको मार के अगर ये सोच रहे हैं कि इनकी गवर्नमेंट को चेंज कर दिया जाए। मतलब बताया ना आपको कि यहाँ रिजाइम चेंज करने की बात की जा रही है ईरान के अंदर। रिजाइम चेंज करने की बात की जा रही है ईरान के अंदर, जो अभी तो पॉसिबल होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि ईरान अभी पूरे मतलब अभी अपने फुल पावर से लड़ रहे हैं। जो भी उसके पास बम वगैरह हैं वो फेंके जा रहा है आसपास की कंट्री में। इराक वगैरह पे भी अटैक किए हैं, यूएई वगैरह पे भी अटैक किए हैं, कुवैत पे भी अटैक किए हैं। और ये जिन कंट्रीज पे मैं अभी पीले कलर से मार्क लगा दे रहा हूँ कि कौन कौन सी कंट्रीज यूएस के कंट्रोल में, वेनेजुएला यूएस के कंट्रोल में, सऊदी अरबिया यूएस के कंट्रोल में, इराक यूएस के कंट्रोल में, यूएई यूएस के कंट्रोल में, कुवैत यूएस के कंट्रोल में है। और ये सारी कंट्रीज पता है ऑयल रिच कंट्रीज है। अब ऑयल रिच कंट्रीज का फायदा ये होता है कि अब यूएसए अपने जो पेट्रो डॉलर इकोनॉमी है उसको और स्ट्रेंथन कर सकता है, अपने डॉलर को और मतलब पावरफुल कर सकता है। अभी जब हम देख रहे थे कि अभी यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको कि कौन-कौन सी कंट्रीज़ के पास हैवी रिज़र्व हैं ऑयल के। वेनेजुएला जो होल्ड करता है, होल्ड लार्जेस्ट प्रूवन रिज़र्व। और वेनेजुएला के बाद जो कंट्रीज़ आती हैं, वो है सऊदी अरेबिया, उसके बाद ईरान, कनाडा और इराक। अब इराक इज़ अंडर कंट्रोल बाय यूएसए। बेसेस हैं, यूएसए के बेसेस हैं, वहाँ पे रिज़ाइम वगैरह यूएस के कंट्रोल में है, तो सब वहाँ पे कंट्रोल है। ईरान में कंट्रोल नहीं है। सऊदी अरेबिया में कंट्रोल है। कनाडा भाई साथ की कंट्री है, ऑब्वियसली फ्रेंडली फ्रेंडली कंट्री है, बातचीत होके सब ठीक हो जाता है। दोनों ही कंट्रोल कर सकते हैं पूरे ऑयल मार्केट को। ओके, उसके बाद ईरान रह जाता है एक बड़ी कंट्री जिसके पास एक हैवी रिजर्व है ऑयल का। अब इसे ये कंट्रोल करना चाहते हैं। भाई रिजाइम चेंज जो भी है इनका पर्पस इन फ्यूचर देखते हैं। और हमने देखा कि मदुरो को पकड़ के इन्होंने वेनेजुएला पे अपना कंट्रोल तो कर ही लिया है, जो कि मोस्ट ऑयल रिजर्व कंट्री है अभी दुनिया की। अब उसके बाद देखते हैं कि जो डॉलर जो इनकी जो डॉलर की पावर कम हो रही थी ना, अब ये इसको और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। तो पेट्रो डॉलर जो इनका सिस्टम है, जो पेट्रोल के करना चाह रहे हैं। अभी वेनेजुएला को इन्होंने कंट्रोल कर लिया, अब ईरान की बारी है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ऑयल वगैरह से रिलेटेड जो खबरें आ रही हैं, ईरान ने अपना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उससे ब्लॉक कर दिया है। यहाँ से आने वाली कोई भी जो शिप है या कोई भी जो कंटेनर है, उस पे ईरान कह रहा है कि वो डायरेक्टली अटैक करेगा। कोई भी शिप यहाँ से गो थ्रू नहीं कर सकती। तो मतलब अभी जो ऑयल के प्राइसेस हैं, आप देख सकते हो कि 3 मार्च, आज की डेट दिखा रहा हूँ मैं, 3 मार्च को ऑयल के प्राइसेस मतलब 73 पर बैरल हो चुके हैं, $73 पर बैरल हो चुके हैं, जो अभी एक हफ्ते पहले 67 थे। 67 से 73 एक बहुत बड़ा जंप होता है। और फ्यूचर में और ऑयल के प्राइस बढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये वॉर अभी 4 से 7 वीक तक चल सकती है और लंबी।
क्योंकि यहाँ पे यूएसए चाहता है कि रिजाइम चेंज हो, मतलब यूएस कंट्रोल्ड रिजाइम आ जाए एज ऑयल थ्रू। तो अब इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी क्या मिलती है कि भैया यहाँ से तो कोई ऑयल रिजर्व आ नहीं रहा है, यहाँ से तो कोई ऑयल का टैंकर आ नहीं सकता क्योंकि ईरान उस पर अटैक कर देगा। तो इंडिया को अपॉर्चुनिटी ये मिलती है कि इंडिया अपने फ्रेंड रशिया से ऑयल को इम्पोर्ट करवाए। जो ऑयल ये यूएस के फ्रेंडली कंट्रीज जितनी भी यहाँ पे गल्फ कंट्रीज होती थी उनसे अपना ऑयल रिजर्व ऑयल मंगवाता था, अब वो सीधा मंगवाएगा रशिया से। ये एक अपॉर्चुनिटी मिल जा रही है इंडिया को अपने टाइज स्ट्रेंथन करने के लिए रशिया के साथ। सो कैसा रहेगा इंडिया का फाइनेंशियल मार्केट, कैसा रहेगा फाइनेंशियल मतलब इंडिया के स्टॉक मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, कौन सी जो एसेट्स हैं मतलब रियल एसेट्स लाइक गोल्ड या सिल्वर उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मतलब पास्ट में अगर देखें तो हमको ये देखने को मिला है कि ट्रेंड ऐसा रहा है कि जो रियल एसेट्स लाइक जितने भी गोल्ड एंड सिल्वर हैं जो मतलब सिक्योर मानी जाती हैं ज़्यादा, वो मोस्टली उनका ट्रेंड अपवर्ड ही रहता है। देखते हैं मंडे को क्या क्या अपडेट रहता है मार्केट का। ओके, और वैसे तो जितनी भी साउथ एशियन कंट्रीज़ की मार्केट है वो डाउन ही जा रही है क्योंकि वॉर वगैरह की सिचुएशन एक थ्रेट होती है फाइनेंशियल मार्केट को, स्टॉक मार्केट्स को और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में एक तहलका समझ जाता है भैया वॉर होने वाला है, दुनिया खत्म होने वाली है, वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है। तो उसकी वजह से जो सिल्वर और गोल्ड पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ूँ मतलब एक तरह से साइकिल वाला इम्पैक्ट होता है। जैसे हम लोग स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल के वो गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं तो ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट नीचे ही जाएगा और सिल्वर जो मतलब मेटल मार्केट है वो ऊपर जाएगा क्योंकि ये थोड़े सिक्योर ऑप्शंस हो जाते हैं उस टाइम पे। तो ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है, ये कोई वो नहीं बता रहा मैं, ये आप देखोगे मंडे पे कि मतलब मार्केट कैसा रहता है। सॉरी मंडे को नहीं, मतलब अभी कौन सा, आज तो होली की छुट्टी है तो मतलब 4 तारीख को मार्केट कैसा रहता है, 4 तारीख वेडनेसडे को मार्केट कैसा रहता है, ये आप देखोगे। वेल देखते हैं, अगर ये वॉर जितना भी लंबा चले, आई विश कि मतलब ये वॉर जल्दी से जल्दी निपट जाए और मार्केट में थोड़ी सी पॉजिटिविटी आए। पिछले 1-1.5 साल से मार्केट की भरी पड़ी है क्या बताऊँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो।